आज दिनांक 28/11/2022 को माझा थाना बहुत ही गौरवशाली दिन माना जा सकता है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि हमारे थाना के जो थानाध्यक्ष महोदय जी हैं पूर्व विशाल आनंद सर जी, उसके बाद पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल जी, अहद जी हम लोग के मित्र हैं, सुनील कुमार बारी जी हम लोग के मित्र हैं, यहाँ अनुज के रूप में अमरेंद्र कुमार बारी जो जदीद प्रखंड अध्यक्ष हैं, और साथ में हम देख रहे हैं कि हम लोग सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। एक साथ एक तस्वीर ली गई है। तस्वीर में जो वीडियो में आप देख रहे हैं कि हनुमान जी का प्रतिमा किस तरह से उतारा जा रहा है। हनुमान जी की प्रतिमा को यहाँ पे स्थापित करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि हनुमान प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का शुभारंभ आज के दिन हुआ है, और ये बहुत ही अहम पहलू कहा जा सकता है, अहम कदम कहा जा सकता है कि माझा थाना के लिए गौरवशाली दिन रहेगा। जो हनुमान जी के बारे में हम देखेंगे कि हनुमान जी जैसे हैं कि ज्योतिषियों के अनुसार अगर हम हनुमान जी की चर्चा करते हैं तो इसमें ज्योतिषियों की गणना के अनुसार बजरंगबली जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा के मंगलवार के दिन, यानी चैत्र पूर्णिमा का दिन था, जो मंगलवार का दिन था। नक्षत्र और मेष लग्न के युग में हुआ था। हनुमान जी के पिता ऐसे सुमेरु पर्वत के वनराज के रूप में जाने जाते हैं, वहाँ के राजा थे, केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। और माता अंजनी थी। हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से भी पुकारा जाए तो इसमें कहीं शक नहीं है, क्योंकि इन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है, और उनके पिता ऐसे वायुदेव के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भगवान श्री राम के परम भक्त के रूप में, जैसे संस्कृत में इनका नाम अलग अलग ढंग से आप देखेंगे कि संस्कृत में हनुमान इनको कहा गया है, आंजनेय कहा गया है, मारुति नंदन के नाम से भी जाना गया है। इसके साथ आप मारुति नंदन के नाम से भी कहेंगे। मारुत के जो ऐसे अर्थ होता है कि हवा, पवन, तो पवन पुत्र के नाम से भी इन्हें जाना गया है। अन्य नाम जैसे महाबली भी इन्हीं को कहा गया है, महावीर भी कहा गया है, पवन पुत्र कहा गया है, अंजनी सुत कहा गया है, केसरी नंदन कहा गया है, सामिष्ट 10 ग्रीव दर्प के नाम से इनको जाना जाता है। तो इस तरह से हनुमान जी एक असाधारण प्रतिभा के उस समय के देवताओं में जाने जाते हैं कि इनके जैसा बलशाली, इनके जैसा शक्तिशाली, इनके जैसा जोधा कोई था ही नहीं, जिन्होंने अकेले ही जाके लंका जैसे उस रावण के पूरे साम्राज्य को विनष्ट करने का काम किए थे। और इनका संबंध अगर हम कहें तो बानर के रूप में अगर इनका संबंध देखेंगे, या अन्य नाम से जैसे मैंने अभी यहाँ पे वर्णन किया हुआ था कि संबंध के रूप में बानर, रुद्र अवतार के राम के अमृत के रूप में इनका अगर ग्रह की बात हम करें, ग्रह के रूप में जैसे आप दूसरे तस्वीरों में देख रहे हैं, दूसरे यहाँ वीडियो में, कि जिस तरह से मंदिर का यहाँ पे सुंदरता, वैभवशालीता दर्शाया गया। इसमें और भी हमारे कई जो अग्रज और हमारे अनुज के रूप में यहाँ दिख रहे हैं, जैसे मुकेश जी भी यहाँ सामने दिख रहे हैं। तो इस तरह से यह ग्रह के रूप में जैसे पृथ्वी ग्रह माना गया है। इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण मंत्र का अगर प्रयोग किया जाए हनुमान जी के लिए, तो सबसे महत्वपूर्ण मंत्र होता है ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः। यह मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अगर इसका जाप करने से बहुत कष्टों का निराकरण होता है। क्योंकि इस हनुमान जी का अस्त्र के रूप में अगर हम बात करें तो हनुमान जी का अस्त्र जो है वह गदा है, वज्र है और ध्वजा के रूप में इनका अस्त्र जाना जाता है। जैसे आप देखेंगे कि कई तरह के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग जो होता है इनके लिए। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो प्रतीक चिन्ह में अगर हम बात करें तो प्रतीक चिन्ह हनुमान जी का बानर के रूप में देखा जाता है। और हनुमान जी के लिए मुख्य रूप से दिवस जो मनाया जाता है वो मंगलवार और शनिवार का दिवस सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मंगलवार के दिन इनका जन्म हुआ था, और शनिवार के दिन यानी शनिदेव से इनका काफ़ी घनिष्ठता होने के कारण शनिवार का दिन भी हनुमान जी का दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर यहाँ अलग तस्वीरों में आप देख रहे हैं, अलग वीडियो में यहाँ पे दिख रहा है कि कैसे हनुमान जी को यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा के लिए अपने स्थान पे स्थापित किया गया है। अब बस यहाँ इनकी पूजा अर्चना और जो कुछ भी करना है, अब यह इसका भी कार्य शुरू हो रहा है। इनका वर्ण क्या है, हनुमान जी के लिए वर्ण लाल और केसरिया माना जाता है। माता पिता के रूप में जैसे वायुदेव या आध्यात्मिक पिता माने जाते हैं, और राजा के यानी कि राजा के सही मायने में, और इस तरह से अंजना इनकी माता मानी जाती है। भाई बहन में अगर हनुमान जी के भाई बहन की जिक्र करें तो हनुमान जी के भाई बहन में गतिमान है, सुरतिमान है, धीरतिमान है, केतुमान है और मतिमान है। और इसके बाद इनका जो संतान है वो मकर ध्वज है, सवारी इनका ज्ञात है। और शास्त्र अगर देखते हैं कहाँ इनको देखा जाता है तो रामायण और महाभारत में देखने के लिए मिलेगा। और इस तरह से यह हनुमान महायज्ञ माझा का